सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं फिर से एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, है ना। कहानी कई तरह की होती हैं। ये मैं जब छोटी थी मैंने एक किताब में पढ़ी थी, अपनी बचपन की किताब में। तो कहानी का नाम है दोस्ती। क्या नाम है? दोस्ती, फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं आप। तो बच्चों, ये कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में एक नदी बहती थी और नदी के किनारे एक पेड़ था, घना पेड़। बहुत सारे पशु पक्षी उसमें रहा करते थे। पशु उसके नीचे छाया आया करते थे जब पानी पीते थे, और धूप के समय उसके पेड़ के नीचे बैठते थे और पानी पीने नदी में आते थे। तो बच्चों, उसी पेड़ पर एक कबूतर भी अपने घोंसला बनाकर रहता था। कबूतर हमेशा वहाँ उस पेड़ पर आता, इधर उधर जाता, फिर लेकिन रहता उसी पेड़ के घोंसले में था। उसी पेड़ के नीचे से एक चींटी भी रहा करती थी। वो चींटी बनी मिट्टी से ऊपर आकर धीरे धीरे पेड़ तक आती, ऊपर आकर आती, फिर जाती, आती जाती। कबूतर उसे देखता तो धीरे धीरे कबूतर में और चींटी में दोस्ती हो गई, पक्की दोस्ती। अब ये लोग बहुत समय तक आपस में बैठते, बात करते, एक दूसरे की बात बताते। कबूतर बहुत दूर दूर तक उड़कर जाता तो वहाँ की बातें चींटी को बताता। चींटी अपने आसपास की मिट्टी के अंदर की चीज़ें कबूतर को बताती। तो इस तरह उनमें बहुत गपशप होती और इस तरह उनके दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। एक दिन क्या हो बच्चों, क्योंकि आजकल तो पक्षी पकड़ना मना है ना, उनके लिए कानून बना है कि आप किसी जीव को सता नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उनकी हत्या नहीं कर सकते। लेकिन तब क्या था कि लोग शिकार भी किया करते थे जंगलों में जाके, राजा महाराजा लोग। ऐसे ही पक्षियों को पकड़ने या उनका शिकार करने वाले व्यक्ति भी हुआ करते थे। तो ये पक्षी पकड़ने वाले या पक्षियों का शिकार करने वाले को बहेलिया कहते हैं। क्या कहते थे? बहेलिया। तो जो ये एक बहेलिया एक दिन जंगल में पक्षी पकड़ने के लिए आ रहा था। ये बहेलिया क्या करते हैं, जाल डालते हैं। जाल में जब पक्षी जब बैठ जाते हैं, जाल बिछाते हैं, उसमें दाना डालते हैं। पक्षी लालच में दाना खाने आते हैं और फंस जाते हैं। और कभी कभी अगर ये जाल नहीं डालते तो ये कबूतर को, ये पक्षियों को अपने धनुष बाण से भी मारते थे। तब तो धनुष बाण बड़ा ही ऐसा हथियार था जो हर किसी के पास होता था। जंगल से जाने वाले अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते थे, आखेट के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो पहले के बहेलिये जो थे धनुष बाण का प्रयोग भी करते थे और जाल का प्रयोग भी करते थे। क्योंकि पेड़ पर एक ही कबूतर था और एक बार बहेलिया जो था अपना शिकार ढूंढने आया, तो उसने देखा कि सारे पक्षी तो इधर उधर गए हुए हैं, पेड़ पूरा खाली है, एक कबूतर बैठा हुआ है उसमें। और कबूतर अपना आराम से चिंता आंखें बंद करके बैठा है। उसने कहा इससे अच्छा मौका और हो नहीं सकता, तो क्यों ना मैं इसे अपना धनुष में बाण चढ़ाकर इसका शिकार कर लूं, कम से कम मेरे खाने के काम तो आएगा इसका मांस। लोग कबूतर के मांस को पका करके खाया करते थे पहले से, क्योंकि जब जंगलों से जाया करते थे, बहुत दूर दूर बहुत दिनों की यात्रा करते थे लोग, उस समय कबूतर का मांस पका कर खाने का बहुत प्रचलन था। तो जब वो बहेलिया एक पेड़ की आड़ से उस पेड़ के कबूतर पर निशाना साध रहा था, कबूतर की सहेली जो दोस्त जो चींटी थी उसने उसे देख लिया। उसने देखा कि ये बहेलिया जो है कबूतर पर निशाना साध रहा है। वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, पूरी झुंड के साथ चली गई वहां को। बोली चलो चलो कबूतर को बचाना है। और सारी चींटियां बहेलिया की तरफ गई। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी चींटी उतने बड़े बहेलिये से कबूतर की रक्षा कैसे करती। लेकिन बच्चों, जो कोई चीज़ छोटी हो चाहे बड़ी, अगर जहाँ पर शक्ति का प्रयोग नहीं होता, वह बुद्धि का प्रयोग होता है। तो चींटी फटाफट जल्दी जल्दी गई और सारी चींटियाँ जो थी बहेलिये के आसपास चली गई। बहेलिया जब तीर लगाकर निशाना साधे हुए था और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, उसी समय चींटी ने उसके पैर में बहुत जोर से काट लिया। जैसे ही चींटियों ने उसके पैर में बहुत जोर से काटा तो उसका निशाना जो था चूक गया, और उसके जैसे काटा अभी ना, तो निशाना जो ऐसे लगा था वो ऐसे हो गया और उसका तीर कहीं और चला गया और कबूतर बच गया। अब बच्चों, बहेलिया तो बड़ा परेशान, उसे बाहर सारी चींटियों ने खा दिया था, उसका ध्यान तो अपनी में चला गया। वो किसी तरह अपने को बचता बजाता चींटियों को झाड़ता हुआ घर भाग गया। कबूतर की जान बच गई। कबूतर ने देख लिया कि जो है बहेलिया, जैसे ही वो बाण उसके तीर उसके
पगल से सर्र करके निकला तो कबूतर चौंका। उसने देखा कि बहेलिया जो है अपने को खुजला रहा है, चींटियों को निकाल रहा है। वो समझ गया कि मेरी दोस्त चींटी ने मेरी जान बचाई है। तो एक वो चींटी जब उसके पास आई तो बोला, अरे चींटी, तुम्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्त, तुमने तो आज मेरे प्राण बचाए। मैं तो तुम्हारा बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, तुमने बहुत बड़ा परोपकार मुझ पर किया। चींटी बोली, नहीं नहीं, एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए धन्यवाद के कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कोई परोपकार नहीं होता है। तो मेरा धर्म और मेरा फ़र्ज़ था कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूं। अगर तुम पर कोई संकट आया तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूं। अब तो कबूतर और चींटी और पक्की दोस्ती हो गई। ऐसे ही बच्चों, एक दिन क्या हुआ, बड़ी तेज आंधी आई। चींटी अपने उसी पेड़ के किनारे बैठी थी, लेकिन इतनी तेज हवा आई, इतनी तेज हवा आई कि चींटी भी उड़कर मिट्टी के साथ पानी नदी में गिर गई। नदी में गिर गई तो बहने लगी। कबूतर ने देख लिया। कबूतर की नजर पड़ी चींटी में कि वो चिल्ला रही है। कबूतर ऐसे ऐसे हाथ पैर उठा रही है, लेकिन छोटी सी चींटी, लेकिन कबूतर के कान में उसकी आवाज़ चली गई। वो उसको पहचान गया, उस आवाज़ को। बोला, अरे ये तो मेरे दोस्त की आवाज़ है। चींटी इस मुसीबत में उसने देखा कि नदी में बही जा रही है। कबूतर ने जल्दी जल्दी पेड़ से उतरा, एक पेड़ का बड़ा सा पत्ता लिया अपनी चोंच में और उड़ता उड़ता उस चींटी के पास गया और नदी की धारा में चींटी के पास उस पत्ते को छोड़ दिया। चींटी ने देखा कबूतर ने पत्ता नदी की धारा में छोड़ दिया है। वो जल्दी जल्दी उसमें चढ़ गई और उसके बाद कबूतर ने उस पत्ते को अपनी चोंच में पकड़ा और उठाकर नदी के किनारे पेड़ के पास ले आया। चींटी बोली, वाह, आज तो तुमने भी मेरी जान बचा दी। बोला, हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं। वैसे तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए कि मुसीबत में, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो ना, तो दोस्त का धर्म का क्या है? दोस्त के प्राणों की रक्षा करना, उस पर आई हुई मुसीबतों को दूर करने का प्रयास करना। और इसीलिए मैंने भी अपने धर्म का पालन किया है, अपने फर्ज का पालन किया, अपना कर्तव्य पालन किया है। और बच्चों, इस तरह उन दोनों की दोस्ती और प्रगाढ़ हो गई और लोग उनकी दोस्ती की चर्चा करने लगे। जो लोग एक दूसरे की से दुश्मनी रखते थे वो तक उनकी दोस्ती की बात करने लगे कि देखो, उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। तो इस तरह ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। मुझे लगता है ये कहानी आप चित्र भी बना सकते हैं इस कहानी का। पेड़ पे बैठा कबूतर, तीर मारता बहेलिया, चींटी काटती हुई चींटी, या पत्ते में बैठी हुई, या पानी में बहती चींटी, बहुत सारे खंडों में इस कहानी का चित्रण आप लोग कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं और ऐसी पेपर पपेट्स बना करके उनको चींटी और कबूतर के रूप में बना करके स्टिक पपेट बना सकते हैं, उनके पपेट शो कर सकते हैं और खुद भी उनके अपने पार्ट, एक कोई कबूतर और कोई चींटी बन के या कोई बहेलिया बन के इसका नाटक कर सकते हैं। बहुत सारी विधाएं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहानी को कहीं अगर आपको पढ़ने को मिले, लाइब्रेरी में जाकर देखिए। अपने स्कूल में आपकी लाइब्रेरी है, बहुत सारी कहानी किताबें हैं, पुरानी भी हैं वहाँ, तो ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको एक कहानी मिलती है। अगर मिल गई तो उसे पढ़िए और तब देखिए कि मैंने जो कहानी सुनाई थी वो वही है या नहीं। और कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजिए। कहानी के कई पक्ष होते हैं, कुछ किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, तो वो भी उजागर करने चाहिए, बताने चाहिए, ताकि स्पष्टीकरण दिया जा सके कि कहानी के किस पक्ष को रखा जा रहा है और क्यों रखा जा रहा है। कहानी वैसे भी मनोरंजन का साधन है। कभी हर चीज़ सीखने के लिए नहीं होती, वो पढ़ते पढ़ते ही हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहानी की सीख या शिक्षा ले लो, ऐसा कहानी में नहीं कहा कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। स्वयं पढ़ने वाला उससे बहुत सारी बातें ग्रहण कर लेता है। तो बच्चों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करिए, शेयर करिए ताकि अन्य दोस्तों तक आपकी ये कहानी पहुँचे। अगर आपके बड़े भाई बहन कहीं बाहर दूर हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास फ़ोन है, उनको भी शेयर करिए, है ना। तो इस तरह कहानी आपके बहुत सारे बच्चों तक पहुँच जाएगी। और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो मेरी इस चैनल में नए लोग हैं उनसे मैं अनुग्रह करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य कहानियाँ भी आप तक पहुँच सकें। और ये कहानियों का संसार जो है धीरे धीरे
बढ़ता रहे, कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुँचती रहें, ताकि हर पीढ़ी की दादी नानी अपने छोटे छोटे घर के नन्हे मुन्नों को ये कहानियाँ सुना सकें। तो चलती हूँ अभी, जल्दी ही एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।